नमस्कार। एक समय वो भी था जब जम्मू कश्मीर का डोडा जिला दूसरे कारणों से बदनाम था, लेकिन अब वहाँ के लोग अमन चैन विकास पसंद कर रहे हैं। वहाँ लेवेंडर के फूल की खेती शुरू हो रही है। जी हाँ, डोडा जिले के किसानों के लिए इस फूल की खेती काफी फायदेमंद साबित हो रही है। और चूंकि लेवेंडर के फूल पर्पल यानी बैंगनी होते हैं, तो इसीलिए इसे पर्पल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहा जा रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरे देश में सुगंध वाली फसलों यानी एरोमेटिक क्रॉप्स के उत्पादन को लोकप्रिय करने और मूल्य संवर्धन के लिए सुगंध मिशन या एरोमा मिशन की शुरुआत की है। ये पर्पल रिवॉल्यूशन भी इसी का पार्ट है। हमारे टूथब्रश से लेकर परफ्यूम, सोप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में यूज किए जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स सभी में अलग अलग तरह की खुशबू होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू कहां से आती है? दरअसल इनका सोर्स भी यही एरोमेटिक प्लांट्स हैं। PBNS ने CSIR IIM जम्मू के सीनियर साइंटिस्ट सुमित गायरोला से इस बारे में बात की। जो हाई एल्टीट्यूडनल एरियाज हैं, खास तौर पे जो टेम्परेट ठंडे इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर डोडा और किश्तवाड़ के और जो इलाके हैं हमारे हिमालयन रीजन में, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। और बेसिकली यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है फार्मर्स की, बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती है। आप लगाइए हाफ एकड़ या उससे भी कम लैंड होल्डिंग है एक फार्मर के पास। तो नॉर्मली वो जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उससे उनके जो सालाना जो खर्चा होता है वो भी नहीं उठा पाते वो, और कई बार इनपुट इतना ज्यादा हो जाता है उनका उसका कि जो आउटपुट होता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होता। तो इन जो एरियाज हैं, इस तरह के एरियाज में कुछ ऐसी क्रॉप लगाने का CSIR ने सोचा कि फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो क्रॉप उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सूटेबल हो और वो फार्मर्स को जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उससे ज्यादा उनको आउटपुट दे सके, खासतौर पे स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे फार्मर हैं उनके लिए। अब इसके लिए डिसाइड किया गया कि थ्रू आउट कंट्री जब हम काम करते हैं तो हर इलाके के लिए अलग अलग क्रॉप सूटेबल है। तो खास तौर पे जो डोडा किश्तवाड़ का ये जो क्षेत्र है, ये लेवेंडर की खेती के लिए बहुत अच्छा है। CSIR पिछले 40-50 सालों से बहुत सारी ऐसी फसलों पर रिसर्च कर रहा है जो हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में लगाई जा सके। इन्हें कैश या नगद क्रॉप कहते हैं। बाजार में इनकी वैल्यू बहुत होती है। इस मिशन के 2-3 मेजर एम हैं। पहला एम ये है कि फार्मर्स को हम टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट करें कि ये जो क्रॉप्स हैं ये आपके लिए बहुत वाइबल हैं विदाउट मच ऑफ देयर इनपुट। हम उनको टेक्निकल गाइडेंस, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और एसोसिएटेड सपोर्ट अप टिल बायबैक अरेंजमेंट विद इंडस्ट्री, हम उनको सपोर्ट देते हैं और उनको ये दिखाएं कि ये बहुत यूजफुल है, ताकि अल्टीमेटली फार्मर ने ही इसको आगे लेके जाना है, इंस्टीट्यूट उन तक ये क्रॉप ले जा सकता है। सेकंड, ये जो क्रॉप जब सेलेक्ट की गई, ये इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के साथ सेलेक्ट की गई, जिसमें हमने उन्हीं क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जिसकी इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। मोस्टली ज्यादातर इनमें से जो भी क्रॉप्स हैं इनका इंडिया इंपोर्ट करता है। वी आर नेट इम्पोर्ट स्पेसिफिकली इवन इन लेवेंडर। ऑलमोस्ट मोर देन 99% ऑफ लेवेंडर की जो हमारे देश में खपत होती है वो हम यूरोप से इंपोर्ट करते हैं। तो इन क्रॉप्स को बढ़ाने का एक मकसद है आत्मनिर्भर भारत में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 18 राज्यों में इस फसल को अभी तक लगाया जा चुका है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, अन्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। एरोमेटिक क्रॉप्स के फ्यूचर प्लान्स को लेकर उनका कहना है, फर्स्ट फेज में हम कुछ एरिया तक इन क्रॉप्स को लाए हैं, टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये बहुत फायदेमंद है। अब हमारे इन लीडर्स ने, हमारे डायरेक्टर्स ने इसका प्लान किया है कि इनकी वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ताकि लोकल स्केल पे इसके प्रोडक्ट्स बन सकें। चाहे IHBT हिमाचल में काम कर रहा है या CMAP लखनऊ से लेके नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है, हम JNK गुजरात में काम कर रहे हैं, वहीं पे जो प्रोडक्ट निकल रहा है, रॉ मटेरियल या रॉ ऑयल बेचने के बजाय फार्मर उनके प्रोडक्ट्स बनाए, यंग एंटरप्रेन्योर्स वहां से निकले। उनकी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे, ट्रेनिंग्स पे हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, ताकि वो, हमारा एम है कि लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स की नई कंपनीज शुरू हों, ताकि हम सिर्फ उनको रॉ मटेरियल देने वाला ना बनाए। अगर हम एक लेवेंडर के ऑयल की बात करते हैं तो अराउंड 10,000 रुपये लीटर वो बिकता है, लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो 40,000 50,000 तक फार्मर इजीली उससे फेच कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रीमियम क्रॉप्स हैं। तो उसकी तरफ एक डायरेक्शन में काम हो रहा है। साथ साथ में नई वैरायटीज जो आज तक हमने बनाई है उनको रीजन स्पेसिफिक हम रिफाइन करना चाह रहे हैं, ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी दें, और उनकी एग्रो टेक्नोलॉजी रिफाइन कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को और फायदा हो। तो हर डायरेक्शन में एंड टू एंड इस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, और ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्लांटिंग मटेरियल, जो कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल CSIR ने बनाया है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फार्मर्स फील्ड, कैसे उनको लगाना है, हार्वेस्टिंग के लिए स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स, वहां पर डिस्टिलेशन यूनिट की फ्री फैसिलिटी देना, प्रोडक्ट आने के बाद उसकी टेस्टिंग,
और अपटेल इंडस्ट्री से फार्मर्स का बायबैक अरेंजमेंट कराना या उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कराना, हम पूरी रेंज में और फाइनली फार्मर्स की स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तक हम सारा काम कर रहे हैं। लेवेंडर के फूलों की खेती के मामले में किसानों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर जैसे बंदर, मवेशी आदि लेवेंडर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये जून जुलाई के दौरान 30 से 40 दिनों के लिए एक बार फूल उत्पादन करता है और फिर इसका इस्तेमाल लेवेंडर तेल, लेवेंडर वाटर, ड्राई फ्लावर और अन्य रूप में किया जाता है। CSIR की रिपोर्ट के अनुसार 1 हेक्टेयर में लगाई फसल से हर साल कम से कम 40 से 50 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। लेवेंडर तेल का मूल्य आज करीब 10,000 रुपए प्रति किलो है। इससे हर साल 2,50,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक वह भी दौर था जब हम मेंथोल का आयात करते थे, लेकिन हमारा देश आज दुनिया का सबसे बड़ा मेंथोल एक्सपोर्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंथोल की तरह ही आने वाले समय में एरोमेटिक क्रॉप्स के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।